चलिए आज हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, सब आदमी तैयार हैं? स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, संपूर्ण भारत के बारे में या सामान्य परिचय कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले आप बताइएगा, बैठले बैठले सब आदमी को बताना है, ठीक है ना। बताइएगा, सब आदमी बंद कर लीजिएगा, कर लिए ना। बताइएगा, भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय यानी कि महा या उप महाद्वीप जो है कितने हैं, टोटल बताइए। हाँ, उप महाद्वीपों की संख्या टोटल कितना? एनीबॉडी, कोई भी आदमी? क्या? 5। कितने? 5। अब बताइएगा सो कौन कौन यानी कि उप महाद्वीप है। सबसे पहला क्या याद कीजिएगा, पाकिस्तान। उसके साथ साथ कौन अपना? भारत। उसके बाद एक सट्टल एक कथी है, नेपाल। उसके बाद कौन हो जाएगा, भूटान। एक बांग्लादेश, ठीक है ना, याद रहेगा। तो कहेगा से भारत जो है से एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में स्थित यानी कि भारतीय उप महाद्वीपों की संख्या कै गो है, तो 5 गो। कौन कौन हो जाएगा, पाकिस्तान, उसके बाद भारत, नेपाल और कौन, बांग्लादेश, और कौन हो जाएगा, भूटान। याद रखिएगा। आप बताइएगा जो प्राचीन नाम से यानी कि भारत को यानी कि प्राचीन नाम से क्या जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, आप बताइएगा जल्दी जल्दी। हाँ, सबके बारी बारी से चलेंगे आगे। जम्बू द्वीपे और कथी है, आर्यावर्त, याद रखिएगा। उसके बाद आप बताइएगा उधर जो अधिकांश भारतीय जो है ना, अधिकांश भारतीय है किस यानी कि मानव प्रजाति समूह से संबंधित है, काकेशिया, एकदम सही जवाब है। उसके बाद आगे बताइएगा, सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो है से कौन कहा था भारत को, बताइए कौन था जो यानी कि भारत को हिंदुस्तान कहा था, तेजी से। एनीबॉडी, कोई भी आदमी? ईरानियों ने कहा था कथी, भारत को हिंदुस्तान कहा था, याद रखिएगा। उसके बाद पीछे से जितेंद्र आपका क्वेश्चन सुनिएगा, जो इंडिया जो है से किसने कहा था? हाँ, यूनानियों ने कहा था इंडिया, याद रखिएगा। उसके बाद आप बताइएगा, चंदन आपका क्वेश्चन है, कहता है भारत के उत्तर में कौन स्थित है, बताइएगा। उत्तर के मतलब ऊपर, कौन कौन स्थित है उत्तर में? नेपाल है और भूटान और क्या है, चीन भी। कहाँ? चीन भी। आप बताइएगा हितेश उधर जो दक्षिण में बताइए तो क्या है, दक्षिण के मतलब नीचे। हाँ, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, उसका जवाब हम बताएंगे। नहीं, एक आप हो जाएगा श्रीलंका, क्या हो जाएगा, एक हिंद महासागर, याद रखिएगा। अगर पूरब में अगर देखा जाए, पूरब की बात इधर बताइए, इधर क्या होगा आपका, अभिषेक आपका क्वेश्चन है, पूरब में क्या स्थित है, बांग्लादेश देश, और एक आपका म्यांमार, कथी, म्यांमार हो जाएगा, और बंगाल की खाड़ी, तीनों याद रखिएगा। कहाँ? पूरब में। अब पश्चिम की बात बताइए तो उसे पश्चिम में क्या है, आप शुभम आप बताइएगा। पश्चिम में आपका हो जाएगा कथी, अरब सागर एक हो जाएगा, एक पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान और कथी, अरब सागर। आगे बताइएगा इधर से, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, किसका बताइएगा। हाँ, नामकरण, एनीबॉडी, हिंद महासागर का। उसके बाद आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या है, हिंद महासागर को अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए किन नाम से जाना जाता है, एक को नाम बताइए। अरब सागर, व्हाट, कदे, एनीबॉडी। हाँ, रत्नाकर, एक हो जाएगा कथी, शांत क्षेत्र हो जाएगा, और एक हो जाएगा कथी, 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है, किसको बताइए तो, हिंद महासागर को। क्लियर हुआ? चलिए अब बताइएगा, हिंद महासागर की पश्चिमी भाग बताइए तो क्या है, पश्चिम में इधर में हिंद महासागर के, हाँ, अरब सागर। अब पूर्वी भाग आप बताइए, पूरब में क्या है,
इसी का, यानी कि हिंद महासागर के पूर्वी भाग क्या है? इधर जो है से अरब सागर है, तो इधर क्या होगा बताइए? अरे हम एनीबॉडी? बंगाल की खाड़ी, याद हुआ? तो अगर कहेगा इधर तो आपका हो जाएगा अरब सागर, और इधर कहेगा तो बंगाल की खाड़ी। अब आगे चलिएगा, जितेंद्र आपका क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो मापा जाता है वह कहां से मापा जाता है? मेरियाना गर्त इज रॉन्ग, चेन्नई से। कहां से? चेन्नई के समुद्र तट से मापा जाता है। उसके बाद आगे बताइएगा, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है सो कौन है? सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। आप बताइएगा हितेश, जो पश्चिम राज्य बताइएगा, पश्चिम में कौन है? गुजरात है, एकदम सही है। उसके बाद अगर दक्षिण की बात किया जाए, माने ऊपर तो उत्तर हो गया, अगर मैप देखा जाए तो ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, तो दक्षिण में बताइएगा आप अभिषेक, तमिलनाडु। और उत्तर की अगर बात किया जाए तो उत्तर में कोई आदमी बता सकते हैं? बताइए। ये पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, सब सही है। उसके बाद आगे क्या कहा देखिएगा, सुनिएगा, जो देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में यानी कि कती है? लद्दाख है, और दक्षिणी भाग में जो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा। अब बताइएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि अगर बताइए से कितना डिग्री कितना मिनट है? मुख्य भूमि की बात हो रही है, ठीक है, 6 मिनट, एकदम सही जवाब है। और उत्तरी अक्षांश आप बताइएगा, पूर्वी देशांतर बताइए इसका, पूर्वी देशांतर, हाँ पूर्वी देशांतर कितना से कितना आप बताइए? हाँ 68 डिग्री से कितना? 7 हाँ मिनट। और उसके बाद हाँ 9 7 25, हाँ जी 25 डिग्री मिनट हो जाएगा, यानी कि 97 डिग्री से कितना? आप लोग इलस्ट्रिया का क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मत किया कीजिए, डायरेक्ट बताइए इतना से इतना, इतना से इतना होता है। अब इतना उतना एगो इंग्लिश एगो हिंदी ऐसे में गड़बड़ा जाएगा, वैसे नहीं है। जो भी ऐसे अपना बोलिए, जो भी है तो डायरेक्ट कहिएगा 68 डिग्री कितना 7 मिनट से लेकर कितना 97 डिग्री 25 मिनट, इससे डायरेक्ट बोलिए, ये हुआ याद, समझ रहे हैं ना? मेहनत कीजिए, मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको, ठीक है? लटपटा कर बोले ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये पूर्वी देशांतर, कौन देशांतर? उसके बाद आगे बताइएगा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात बताइए से कितना अक्षांशीय विस्तार? हाँ 6 डिग्री से कितना 4 मिनट, और 37 डिग्री से 6 मिनट। अब बताइएगा, जो अक्षांशीय देशांतर विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? आप ही बताइए रिशु। 30 डिग्री, राइट आंसर। उसके बाद कर्क रेखा जो है से कितने डिग्री से गुजरती है बताइएगा? कर्क रेखा एनीबॉडी? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव? उत्तरी ध्रुव, याद रखिएगा। अच्छा, कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से। याद के लिए रहेंगे, गरम छ पवित्रम, और नहीं तो मित्र पर गमछा झाड़, याद हो जाएगा। चलिए अब आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन, जो कर्क रेखा 8 गो राज्यों से गुजरती है। अब आगे चलते हैं, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग यानी कि किस राज्य में? जितेंद्र आप बताइए। मध्य प्रदेश। आप बताइएगा धरचंदन, न्यूनतम भाग बताइए। राजस्थान, सही है। उसके बाद आप बताइएगा हितेश, भारत का सबसे दक्षिणम यानी कि कह सकते हैं दक्षिणा बिंदु कह सकते हैं, कौन है बताइए? हाँ इंदिरा पॉइंट। अब बताइए इंदिरा पॉइंट कहाँ है? हाँ अंडमान निकोबार, याद रखिएगा। उसके बाद ग्रेट निकोबार यानी कि कितने 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब बताइएगा, जो 82.5 डिग्री यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयाग राज्य के नैनी से यानी कि गुजरती है, यह कौन सी रेखा गुजरती है बताइएगा? जी मानक समय रेखा। आप एनीबॉडी शुभम बताइएगा, कितने राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है? नहीं, कै 5 और 3 गो परदेश वाला। तब बताइएगा पहला का कौन प्रदेश? हाँ, दूसर का प्रदेश मध्य प्रदेश, और तीसर का प्रदेश
जी एक हो जाएगा, हाँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़। हाँ याद रख ले रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ जी एकदम। अरे प्रदेश प्रदेश प्रदेश, 3 गो तो प्रदेश हो जाएगा, एगो उत्तर प्रदेश, एगो हो जाएगा आपका कथी मध्य प्रदेश, एगो आंध्र प्रदेश, एक आपका उड़ीसा, एक छत्तीसगढ़। 5 गो राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री ना, याद रखना चाहिए। अब बताइएगा जो ग्रीन बीच से हमारा जो ये जो समय जो देखा जाता है मानी इंडिया में, आगे है कि पीछे? 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। आगे जाएगा तो बढ़ेगा, अब पीछे कहेगा तो घटेगा। ग्रीन बीच से की बात बता रहे, तो पूरब की ओर जाएगा तो बढ़ेगा, अब पश्चिम की ओर जाएगा तो घटेगा। 5.5 घंटा, याद रखिएगा, ठीक है ना, ग्रीन बीच से। उसके बाद आगे बताइएगा, जो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु, हम जानते हैं से पूर्वी कौन दोनों है, पूर्वी या पश्चिमी, इनने कथी है अरुणाचल प्रदेश, इनने कथी है गुजरात। ये दोनों का बीच का कहता है जो स्थानीय समय में लगभग कितना डिग्री माने कई घंटा का अंतर है? 2 घंटा। चलिए आप बताइएगा हितेश, जो भारतीय मानक समय रेखा, जो कर्क रेखा, कथी कर्क रेखा, याद रखिएगा, जो किस राज्य से यानी कि एक दूसरे माने एक मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को क्या करती है? आपस में काटती है। किस राज्य में? नहीं, छत्तीसगढ़ के कौनपुर जी, सूरज याद रखिएगा, सूरज भगवान के याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा क्या? तो हो जाएगा सूरजपुर जिले में। तो कहेगा से मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटेगा कहाँ? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में? सूरज भगवान की याद रख लेगा, सूरजपुर में ना। अब बताइएगा भारत में कितने तटीय यानी कि राज्य है? अब से आप 9 सही है। उसके बाद बताइएगा आप शुभम जी कौन कौन राज्य है बता सकते हैं? नहीं तो आप बता सकते हैं, बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, हाँ हाँ, नहीं छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा, हाँ पश्चिम बंगाल, सही है। तो यानी कि फिर से सुन लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और कथी गोवा, कर्नाटक, गोवा और कथी केरल, तमिलनाडु, केरल और कथी और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और इसके साथ एक पश्चिम बंगाल। अब बताइएगा जो केंद्र शासित प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है वह कितने राज्य से, माने 2 केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल से यानी कि सीमा जोड़ती है? कितना? 16 इज राइट आंसर। कितने? 16। अब बताइएगा जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है से किसकी है? आप बताइए, सबसे लंबी सीमा किस राज्य की? क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? पश्चिम। सबसे लंबा अगर देखा जाए तो किसका? पश्चिम बंगाल। उसके बाद बताइएगा, ऋषु आप ही का क्वेश्चन है, आप बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की बात किया जाए कितने राज्यों से यानी कि कितने राज्यों में फैला हुआ है? कै गो राज्य में फैला हुआ है? राज्य कै गो में? नंबर बताना है, 3 गो में। अब बताइएगा तो हाँ हाँ जी जी एकदम सही है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, 3 राज्य से यानी कि वह क्या है माने फैला हुआ है क्या? 3 गो राज्य, याद रखिएगा। अब बताइएगा जे भारत में कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध यानी कि है? जितेंद्र आपका क्वेश्चन। अब 9 गो, 20 इज राइट आंसर, एकदम सही है। अब ऐसे जो 5 गो है जो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है, आप चंदन बताइएगा कौन कौन राज्य से नहीं करती है सीमा साझा? हाँ पंजाब, हरियाणा नहीं होगा? पंजाब नहीं है, नहीं हरियाणा ही होगा, हरियाणा होगा। उसके बाद चंडीगढ़, इट इज रॉन्ग, छत्तीसगढ़ कभी होगा? छत्तीसगढ़ होगा। उसके बाद बताइए तेलंगाना कौन होगा? एक मध्य प्रदेश है, एक आपका झारखंड। ये जो है से अंतर्राष्ट्रीय कथी से स्पर्श नहीं करती। अब बताइएगा हितेश आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक यानी कि कितने राज्यों के साथ यानी कि स्पर्श करती है, माने सीमा स्पर्श करती है? 8 गो, सबसे ज्यादा ना।
आप अभिषेक बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश से कै गो से? एक के से। और वो कथी? दिल्ली, याद रखेंगे दिल्ली। उसके बाद बताइएगा शुभम आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा यानी कि कहाँ? उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक यानी कि किस राज्य से माने साझा करती है? उत्तर प्रदेश की किस राज्य से? मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। किससे? अब रुक जाइए, ये तो ज्यादा हो गया। और सबसे कम सीमा साझा कहां से बताइए? हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। माने सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से साझा करती है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश। आप बताइए अमीषा, मनीषा आपका क्वेश्चन, अगर आप जवाब देते हैं तो आपको 1000 रुपया मिलेगा, अन्यथा आपके अकाउंट से 1000 रुपया काट लिया जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति में भाग ले चुके हैं आप ना। चलिए अब बताइएगा आपके लिए क्वेश्चन, एक समुद्री मील नॉटिकल मील जो होता है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? क्वेश्चन 1000 का क्वेश्चन है जी। ऐसे नहीं, इट इज 1.852 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके अकाउंट से 1000 रुपया कट जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिएगा ऋषु, आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र तट की अगर बात किया जाए तो कितनी समुद्री मील तक फैली हुई माने समुद्र तक होती है? कितनी मील? ऑप्शन के तो बता सकते हैं 12। इट इज रॉन्ग। क्या? 24। हाँ, इसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आता है, ये चलते 12। एक 200 वाला भी याद रख ले रहिएगा। जी जी जी। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र, आप इधर से सिमरन बताइए, भारत का अन्य यानी कि आर्थिक क्षेत्र तट यानी कि कितने ये समुद्री मील तक की यानी कि है, बताइएगा आपका क्वेश्चन। ऑप्शन चाहिए 12, 24, 200, इनमें से कोई नहीं। इट इज रॉन्ग। कितना? 200, एकदम सही है। उसके बाद आगे आगे क्या कहता है, भारत का सर्वोच्च यानी कि पर्वत शिखर की बात किया जाए, आपका जितेंद्र क्वेश्चन यानी कि केटू कौन से श्रेणी में आप बताइएगा? चंदन जी, काराकोरम यानी कि श्रेणी यानी कि लद्दाख में स्थित है। आप बताइएगा हितेश, धनुषकोडी की बात किया जाए भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है जो कहाँ है, बताइएगा? नहीं, पवनदीप। बाकी कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? अब बताइएगा आप अभिषेक, अब बताइएगा जो भारत जो है से कौन सी गोलार्ध में स्थित है, बताइएगा? उत्तरी। और कौन से देशांतर में? आप ही बताइएगा। पूर्वी देशांतर। कौन देशांतर? अरे भारत का ऐसे अगर नक्शा अगर देखा जाए इस तरह से अगर ग्लोब का, तो भारत कहाँ जानते हैं? इतने देखिए, कलम के इतने इतने, ये उठा के इतने, ये समझ रहे हैं ना, यहाँ पे पूरब की इधर, तो उत्तरी ना आई पूर्वी, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाला भंडार को माने अथी को यानी कि कथी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व इसी में है ना, याद रखिएगा। अब बताइएगा किसका क्वेश्चन? शुभम। अब बताइएगा आकृति इसकी कैसी है, बताइए? चतुर्थ कोणीय। क्या है आप बताइएगा? राजधानी बताइएगा? नई दिल्ली। अब बताइएगा भारत का जलवायु कितना क्या है? मानसूनी है, याद है। आप बताइएगा राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। उतने बताइएगा कुल क्षेत्रफल बताइएगा टोटल। जिसका क्वेश्चन वही जवाब देगा, फाइन लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा जो अगर दूसरा के बारे में अगर बोलेगा तो। आप बताइए जितेंद्र कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? एकदम सही है, वर्ग किलो। आप बताइएगा चंदन विश्व में कहा जाए क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? एकदम सही है। उसके बाद बताइएगा नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में यानी कि स्थान की अगर बात किया जाए भारत का कैमा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए? 7वां। आप बताइएगा तो इससे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए एशिया में तो कैमा स्थान आ गया? एशिया की बात हो रही है। आप बताइए दूसरा। आप शुभम बताइएगा जो 6 गो तो यानी कि इससे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा, तो सबसे बड़ा बताइएगा से कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? देश, बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, ये माने सही है। और आप बताइएगा दूसरा का स्थान किसका आएगा रूस के बाद? किसका? एनीबॉडी? कनाडा। चीन का कैमा स्थान? तीसरा, याद रखिएगा कैमा। और चौथा कौन होगा? अमेरिका। और 5वां ब्राजील। और लास्ट कति छठा?
अच्छा कभी कभी अगर पूछ देता से 8वां बताइए, एकदम सही है, एकदम सुपर, तब याद किए हैं आप लोग। आगे चलिएगा, अगर बोला जाए से किसका क्वेश्चन आप बताइएगा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। आप बताइएगा सबसे बड़ा जनजाति की बात किया जाए तो कौन है? हिल, भील। जिनका जवाब, जिनका क्वेश्चन हुई हम फाइन लगा देंगे, पहली बात बता दे रहे है ना, एक क्वेश्चन का 10 रुपया लगा देंगे। अगर जिनका रहेगा क्वेश्चन वही बताइएगा, ठीक है ना। सभी अपने अपने बारीकी का इंतजार करें, ओके, सबके बारी आएगा जी। चलिए आप बताइएगा सबसे बड़ा जनजाति की बात बताइए, कौन होगा? भील। और आप बताइए दूसरा का कौन होगा? गोंड इज राइट। अबे आप बताइएगा गोंड जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? आप बताइएगा जितेंद्र, सबसे ज्यादा गोंड जनजाति कहां? इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। गारो खासी जनजातियां सबसे ज्यादा होते पाया जाता मेघालय में, मध्य प्रदेश। कहां? याद रखेगा मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? अब आगे चलेगा, आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जितेंद्र, फिर से आपका क्वेश्चन जा रहा है। आप बताइएगा अक्षांशीय स्थिति बताइएगा, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बोले हैं अक्षांशीय स्थिति। आप बताइए, इंडिया की बात बता रहे हैं, भारत की। हाँ 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 हाँ, 8 डिग्री से क्या मिनट? 4 मिनट से लेकर कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी अक्षांश। ये भी पूछ देता है, ऑप्शन में रह देगा, कंफ्यूज कर देगा आपको, याद रखिएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ ले है, खूब लड़का कंफ्यूज होता है इसमें, इसलिए हर पॉइंट को याद करे चलेगा। अगली बात, देशांतरीय स्थिति बताइए तो आप चंदन अब बताइए देशांतरीय। हाँ तो कौन? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, हाँ पूर्वी, ये हाँ पूर्वी देशांतर। आप बताइएगा हितेश, आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइएगा। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण माने ऊपर से नीचे, ये लंबाई जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता, बीपीएससी के क्वेश्चन पूछ ले है जो टीचर वाला हुआ है, मैं चल लंबाई चौड़ाई बताइए ऐसे कितना होता है, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होगा। लंबाई वाला ज्यादा, चौड़ाई वाला कम, बताइए लंबाई कितना होगा? कितना? 32 14। आप लंबाई बता दिए तो आप चौड़ाई बताइए कितना है? 29 33, एकदम सही जवाब है। आप बताइएगा शुभम, जो पूर्वी बिंदु जो है से अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वह कौन सा माने जगह बताइए पूर्वी बिंदु? हाँ किबिथु। आप बताइएगा जो पश्चिमी बिंदु बताइएगा, हाँ कहाँ पड़ता है? गुजरात। आप बताइएगा जो उत्तरी बिंदु बताइएगा, उत्तर माने ऊपर, ऊपर वाला बिंदु क्या है? हेलो 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 चीक, माइक टेस्टिंग। हाँ इंदिरा गांधी को कॉल लगाओ फटाफट। क्या? चलिए आगे। उसके बाद आप बताइएगा, और लद्दाख में सियाचिन यानी ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में माने स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप बताइएगा जो भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणा बिंदु की अगर बात किया जाता, देखिए मुख्य भूमि लगल है, इट इज रॉन्ग। हम बता रहे क्वेश्चन पे गौर कीजिए, जब हम कुछ कह रहे हैं ना उसको समझिए कुछ न कुछ लेकिन किंतु परंतु लागल है। क्वेश्चन है भारत के प्रमुख यानी कि प्रमुख या मुख्य कह सकते हैं, माने मुख्य भूमि का दक्षिणा बिंदु बताइए कौन है? मुख्य लगा दिया है, मुख्य हटा देगा तो आंसर अलग, एक शब्द जोड़ दिया उसका आंसर अलग है, एक शब्द हटा दिया उसका आंसर अलग, याद रखिएगा। एनीबॉडी? कन्याकुमारी। हाँ जी वही भी, माने कन्याकुमारी एक का 3 गो नाम सुनेगा। एक होगा कोमरीन कैप यानी कि कोमरीन भी इसको हम लोग कहते हैं, जो तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा। अब बताइएगा सबसे दक्षिणा बिंदु आप बता दीजिए, इसमें मुख तुख न है लागल। हाँ जी मुख लागल था तब कन्याकुमारी मारिएगा, अब मुख लग गया, अब बताइए से कौन होगा? मुख न है लागल तो सीधी सी बात बताइए नहीं बड़ी जी, इंदिरा पॉइंट। इसको अन्य नाम से जाना जाता है, हाँ पिग्मिलियन। एक और बताइए तो पारसस यानी कि पारसन कति पॉइंट ना। अब बताइएगा पीछे दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? कल में भी चर्चा चला था, 800 की 500? 876, सही जवाब। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बताइएगा स्थल सीमा की कुल लंबाई बताइएगा आप। स्थल सीमा स्थल सीमा से यानी कि 15,000 कैसो 200। अच्छा एक कुल अगर कहते टटिए फटिए सब लेकर तो कितना? 75 याद कीजिए, एक दिन जोर जार कर बताए थे आप लोगों को बोर्ड पे।
हाँ, यानी कि द्वीपों सहित कहता है तब 75 16 पॉइंट का है 6 किलोमीटर। आप लोगों का टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन, आप मारवो किए थे, सही भी मारे थे। ये भी बात आप कहते थे सर देखिए पकड़ा गया वो दिन वाला क्वेश्चन, है ना। आगे आइए, अब देखिएगा मुख्य भूमि से तट की लंबाई बताइएगा। आप बताइए हितेश, मुख्य भूमि से तट की लंबाई बोला है, इट इज रॉन्ग, 6100 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, जाते बाकी उसी के नजदीक से गुजर जाते हैं। अब आगे बताइएगा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, आप बताइए अभिषेक, कै गो राज्य समुद्र तट से लग रहा है, कै गो? 9 गो, सही है। आप बताइएगा शुभम, जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताइएगा। गुजरात इज राइट आंसर। आप बताइएगा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। अच्छा, क्षेत्रफल में भी गोवा कथी है, ये पढ़ रहे हैं ना हम लोग। हाँ, आगे चलेंगे। और सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य की बात अगर किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात, तो बताइएगा गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आप बताइए यहाँ पे, बताइए केंद्र शासित प्रदेश, इट इज रॉन्ग। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बताएगा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, इट इज रॉन्ग। आंध्र प्रदेश, कभी होगा आंध्र प्रदेश। आप बताइएगा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य नगरीकृत सबसे ज्यादा है, जितेंद्र? महाराष्ट्र इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए गलत मत बोलिए, गलत बोलिएगा गलत याद हो जाएगा। ये ना आता है पास कीजिए, अगला बोलेगा उस उनको याद कीजिए। अगर अभी अभी जो बोल दीजिएगा ना, अगर कखनियों बोलेंगे ना तो आप वही बात बोलिएगा। ये माइंड जो होता है उसको कैप्चर कर रख लेता है। रे बाबू तू जैबे कहाँ है, रह एक बेर निकल चकले है तू, है ना, अब निकले ना देवो, इसलिए याद रखिएगा, गलत नहीं जवाब देंगे, पास करेंगे। आगे चलेंगे, न्यूनतम नगरीकृत राज्य बताइएगा, न्यूनतम कम नगरीकृत। चंदन आपका? हाँ सब, एनीबडी? हरियाणा। हाँ, हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश है। आगे चलिए, जनसंख्या वाला नहीं है, लिंगानुपात वाला चल जाएगा फिर, है ना, माने। हाँ, इसके बाद सबसे यानी कि कहता न्यूनतम वांछित यानी कि राज्य, न्यूनतम यानी कि वंचित यानी कि राज्य बताइएगा। अब बताइएगा ये है आपका कभी हरियाणा होगा। उसके बाद बताइएगा जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, हितेश? एकदम बोलिए, हो खूब खूब का नहीं, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम वर्षा आप बताइए अभिषेक, ले लद्दाख ना। आप बताइएगा शुभम, सबसे ठंडा स्थान बताइएगा तो द्रास, और कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, है ना। ऐसे करते रहेंगे ना। आगे, हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है बताइएगा आप, 10। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप चाहिएगा तो ऑप्शन भी चाहिएगा तो ऑप्शन भी हम देंगे। चलिए फिर से आपसे बताइएगा, अब देखते हैं कितने आदमी जवाब दे पाते एकदम तेजी से। यानी कि सर्वप्रथम यानी कि देखा जाए, जब भारत में इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था, अरब वासियों ने, ईरानियों ने, यूनानियों ने या जापानियों ने? यूनानियों ने। कौन? उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सम्मिलित नहीं है? 5 को बताए थे, याद रखिएगा। श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन में जाते थे तो श्रीलंका होगा जी। अगर श्रीलंका की जगह हम दूसरा अगर दे दे तो अच्छा एक बात बताइए, कथी का? श्रीलंका को छोड़ के हाँ, 5 को एशिया में बोलिए, छठा हम बताएंगे जो कौन नहीं है, श्रीलंका छोड़ के। अच्छा, श्रीलंका छोड़ के 7 को भैया नेपाल तो वो भी आ ही जाता है, नेपाल आ ही जाता है ना? नेपाल आ जाएगा। हाँ, श्रीलंका ने वो नहीं आएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश से यहाँ कर देखा जाए कितने राज्यों से यानी कि सीमा साझा करती है? 8। आप बताइएगा भारत की जल, एक से क्वेश्चन पूछ रहे थे, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है बताइएगा? 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील या 20 समुद्री मील? 12 समुद्री। आप सब तो कैसे गलत करते हैं। आप बताइएगा भारत की सबसे पूर्वी बिंदु बताइएगा, गौरमोती, किबुथु यानी कि कन्याकुमारी या इंदिरा कौल? जिनका जो जाएगा वही, न तो फिर समझ जाइएगा। हाँ हाँ,
पूर्वी बिंदु कह रहे हैं तो पूर्वी बिंदु इंदिरा कॉल। हे भगवान कि नहीं याद है, मुझे नहीं याद। गलत। देखिए कन्फ्यूज, दिमाग को एकदम अस्थिर कर लीजिए। हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, माने हड़बड़ के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। आप लोगों को याद है, बाकी हड़बड़ में गड़बड़ हो जा रहा है। तो आगे चलेगा। आप बताइएगा इधर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइएगा। सर क्या होगा अक्षांशीय विस्तार? कोई आदमी बताइए तो एकदम तेजी से। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना? हाँ, आप कैसे हो गया? अब बताइए भारत 6 उसके बाद भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? एकदम तेजी से बोले चलेगा। और भारत की केंद्र शासित यानी कि स्थिति की अगर बात किया जाए, भारत की देशांतरीय स्थिति की बात किया जाए तो क्या होगा बताइए? 91 डिग्री। हाँ, और पूर्वी देशांतर। अब बताइएगा भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? 12 समुद्री, 24 समुद्री मील या 200 समुद्री मील? फैली हुई है। हाँ जी, स्थलीयकृत है। हाँ जी। औद्योगिक क्रम में 200 समुद्री मील। देखिए जैसे भारत संलग्न क्षेत्र सीमा कह रहा है संलग्न क्षेत्र में तो 24 होगा। और भारत का औसत समुद्र तल का माने मापन किस तटीय से किया जाता है? चेन्नई। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य की बात बताइए तो? लद्दाख होगा। ताला लॉक किया जाए कि जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर। हाँ जी, जम्मू कश्मीर। लद्दाख छोटा कर दिया है उसको के माने देखिए लेह और लद्दाख दोनों बांट दिया गया है। हाँ, लेह और लद्दाख तब तक केंद्र शासित प्रदेश अलग कर दिया गया। उसी से तो जैसे 9वां जो हम लोगों का यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे 7 को पहले था तो लेह लद्दाख को अलग अलग कर दिया था, 2 में कन्वर्ट कर दिया था। आप नहीं समझ रहे, लद्दाख में ही लेह है तो ये अलग अलग बांट दिया था। हाँ, मैंने वही उसी को बांट दिया था, अलग अलग कर दिया था, तब तो वो 9 हो गया था ना हमको। अभी जम्मू कश्मीर है। अच्छा चलिए, तो करेंट क्या कहता है से देखिएगा, सुनिएगा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? एक बार पहले आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा सर क्या है। कथी आता है? लद्दाख आएगा। उसके बाद तो आगे चलते हैं। भारत का यानी कि आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है बताइए तो? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, बताइए कहाँ तक? और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए। पश्चिमी बिंदु जी। उसके बाद भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय और स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? 12, 15, 16, 17 कै गो राज्य? 16 गो राज्य, याद रखिएगा। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 87,263। सभी आदमी को याद होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य की बात बोलिए तो कौन होगा? छोटा? हाँ, लक्षद्वीप। कौन होगा? हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन होगा? लक्षद्वीप। अच्छा, रत्नाकर हिंद महासागर का उप नाम है तो किस महासागर का बताइए तो? हिंद महासागर का। उसके बाद बताइएगा मुख्य भूमि का दक्षिणम यानी कि बिंदु कौन सी है बताइएगा? मुख्य भूमि लगा दिया, याद रखिएगा, कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? और कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती है। गरम छप पवित्रम पर बैठा सकते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी। विश्व में क्षेत्रफल में कहता दृष्टि से यानी कि भारत का स्थान कैमा आता है? 7वां। और भारत की दक्षिणा बिंदु की अगर बात किया जाए भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है? 876। भारत की सबसे बड़ी जनजाति बताइए? भील। यानी कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय की बात हो रही है तो बलित पर्वत,
अवशिष्ट पर्वत या ज्वालामुखी? बलित पर्वत, सही है। साढ़े 82 डिग्री यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? नैनी से, बनारस से, लखनऊ से या कानपुर से? नैनी से न। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानी न। उसके बाद आगे कहता साढ़े 82 डिग्री देशांतर रेखा भारत का मानक समय है ना, जो कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य। कै? और एक समुद्री मील बराबर कितना होता बताइए? 1852। हाँ, एक नहीं 1.852 ना, 1.852। अब भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए तो, स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। 15,000। अब भारत का सर्वाधिक वंचित यानी कि राज्य कौन सा है बताइएगा? हाँ जी, मध्य प्रदेश। वन की बात हो रही है, वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को अन्य किन नाम से जाना जाता है बताइएगा? हाँ, और बताइएगा? यानी कि पर्सन पॉइंट भी कहा जाता है। उसके बाद भारत में कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध यानी कि है? ऑप्शन 5, 10, 15, 20। 20। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? हाँ, द्वीपों सहित अखनिय थोड़ा देर पहले चर्चा किए हैं। 75 16 पॉइंट का है 6। अब कहिएगा साढ़े 82 डिग्री देशांतर रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3, 4, 5, 7, 8, 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है बताइएगा? वेटिकन सिटी इज राइट आंसर। और साढ़े 82 डिग्री देशांतर रेखा जो है रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए प्रदेश वाला तो 3 गो होती है ना जी। हाँ, एगो बच जाए उड़ीसा, एगो जी। अब कहता विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? 2.4। और केंद्र शासित यानी कि राज्य यानी कि पुदुचेरी की बात किया जाए, सीमा एक क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? 1, 2, 3 राज्यों में। अब भारत में कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? कै? 10। इस तरह से कल हम लोग चलेंगे, याद रखिएगा। कल का टॉपिक सभी आदमी याद करके आइएगा। कल क्या अब चल रहे हैं लूसेंट चले, टेंशन नहीं लीजिए। पहले कल का ये होमवर्क दे दे आप लोगों को। भारत के यानी कि पड़ोसी देश और सामान्य परिचय के बारे में कल पूरा याद करके आइएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तब नेक्स्ट दिन हम लोग चलेंगे कथी सौर। अब आ जाते हैं, देखिएगा लूसेंट में आप लोगों को भी कहते से भारत ये पूरा पढ़ के आने के लिए कहते हैं। चलिए आइए एकदम तेजी से चल लेते हैं और एकदम तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। यही बात फिर इसमें भी लूसेंट में भी है, इसलिए तुरंत हो जाएगा रिवीजन। बताइएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में कितना से कितना है बताइए? हाँ, 8 डिग्री से क्या है? 4 मिनट, जो 37 डिग्री 6 मिनट। अब बताइएगा पूर्वी देशांतर की बात किया जाए तो एकदम सही है। उसके बाद कहिएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है कितना हो जाएगा? 6 डिग्री कै मिनट? 4। 6 डिग्री कितना? 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अब बताइएगा इसका क्षेत्रफल बताइए तो भारत का टोटल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। याद हो गया होगा जी। अब बताइएगा आगे क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में विश्व का कैमा स्थान है? 7वां। इससे पहले 6 गो ऑलरेडी होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा बताइए? रूस। हाँ जी 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 जी, ठीक, एकदम सही है, एकदम सुपर। अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा एक भी। अब आगे चलेगा, ये मैं कह दिया था, सुनिएगा ना, देखिएगा ये सभी हो गया। उसका भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है बताइए? एकदम सेम वही रिपीट हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन? एकदम। तो 2 पॉइंट कितना? 42। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना %? 17.5। 17 अब बताइएगा ये किसके जनगणना के अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश, सबसे पहला का कौन? चीन, और तब दूसरा का भारत।
बाकी अभी जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक चीन ही मारिएगा, भले भारत का जनसंख्या ज़्यादा क्यों ना हो जाए। उसके बाद आगे, और तीसरा का स्थान कौन है? संयुक्त राष्ट्र, उसके बाद इंडो, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद रूस। अब अच्छा एक और बात बताइएगा, जो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कहाँ है? उत्तर से दक्षिण बताइए। उत्तर से दक्षिण 32 से 14 और पूरब से पश्चिम, ठीक है 2900, एकदम याद करिए लीजिएगा। अब एक बताओ, भारत की स्थल सीमा की लंबाई बताइएगा, स्थल सीमा की, एकदम सही है। और तटीय लंबाई की अगर बात किया जाए पूरा साहित्य, हाँ नहीं 75, 16 अपॉइंट क्या है 6। अब बताइएगा जब भूमि के तटीय भाग की लंबाई बताइएगा 6100, एकदम सही है। अब बताइएगा जो बांग्लादेश के साथ, यानी कि अगर भारत की अगर बात किया जाए तो भारत 7 गो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करती है। कै गो देश के साथ? 7 गो। क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेगा, भारत कै गो के देश के साथ माने सीमा साझा करती है? 7 गो, याद रखिएगा 7 गो। अब देखिए सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है किसके साथ? और सबसे कम कहेगा तो अफगानिस्तान। ये जो हो जाता है कितना 40, 96.7। हाँ कितना 40 96, आई हो जाता है 106 अफगानिस्तान वाला, याद रखेगा। अब आजा तो याद रखेंगे सभी आदमी। तो बांग्लादेश के साथ कितना 40 96। अगर कहता से कौन कौन राज्य यानी कि साझा करता, राज्य की बात कहता था बताओ? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, उसका मिजोरम और असम। कथी होगा? असम। बांग्लादेश के साथ यानी कि सीमा साझा माने सटल है। आगे चीन के बात बोला जाए तो कितना 34 88 किलोमीटर साझा करता है भारत के साथ सीमा ना। तो बताइएगा कौन कौन, यानी कि एक तो हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद कथी अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तरा, उसके बाद हिमाचल, और उसके बाद सिक्किम। इस सब जो है सो चीन के साथ यानी कि सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। कह देगा क्वेश्चन क्या, जो चीन के साथ कौन सीमा साझा करता है, कौन सा राज्य, भारत के राज्य, तो आप बता सकते हो, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे पाकिस्तान की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 3323। अब किसके, अब पाकिस्तान के साथ राजस्थान, उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये तो दोनों होबे करेगा। उसके बाद गुजरात, एक हो जाएगा पंजाब। अब पंजाब तो होबे करेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंजाब में पाकिस्तान में भी पंजाब, जी जी। उसके बाद आगे अब नेपाल की बात किया जाए तो 1751 1700। अब कौन कौन राज्य हो जाएगा बताइएगा नेपाल से सटल? यूपी, उसके बाद अपन राज्य बिहार, उसके बाद उत्तराखंड, एक हो जाएगा सिक्किम, एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगर म्यांमार की बात किया जाए तो 1643 1600। अब कौन कौन राज्य होगा? अरुणाचल प्रदेश पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी राज्य को दिमाग में सेव करके रखिएगा। मिजोरम, मणिपुर, उसके बाद कथी नागालैंड। अफगानिस्तान की बात, सॉरी भूटान की बात किया जाए तो ये हो जाए 699 600। बताइए तो कौन कौन राज्य हो जाएगा? असम, सिक्किम, उसके बाद पश्चिम, और उसके बाद अरुणाचल। अब बताइएगा अफगानिस्तान से कितना 106, सबसे कम सीमा इसी से साझा करता है। और कहाँ ये हो जाएगा एक लद्दाख, कथी हो जाएगा? अब बताइएगा भारत में कुल कितने राज्य जो है पड़ोसी देश के साथ सीमा जोड़ती है? 16 राज्य। कै गो राज्य? 16 गो राज्य। अब कहेगा जो भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा के संबंध कितने देश है? 7 गो देश है। कै गो देश? 7 गो। अब जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, थाईलैंड और इंडो। अब देखा जाए, मेरी बात सुनिएगा, बांग्लादेश तो सबसे लंबा सीमा साझा करेगा कौन? बांग्लादेश। और नेपाल के साथ कथी? यूपी। बंगाल सॉरी नेपाल के साथ यूपी। अब म्यांमार के साथ ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश। अब भूटान के साथ असम, भूटान के साथ। अब पाकिस्तान के साथ बताइए राजस्थान। कौन? राजस्थान। और चीन के साथ कथी? अरुणाचल। तो देखिएगा म्यांमार के साथ और चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अब बांग्लादेश के साथ कथी? पश्चिम, वो तो ऐसे याद हो गया, तो 3 गो याद हो गया। अब नेपाल का होता था यूपी, अपन बिहार बेसी सटा हुआ नहीं है, सबसे ज़्यादा यूपी। अब आ जाते हैं भारत के जल एवं
स्थलीय सीमा से लगे देश यानी कि कौन बताइए? बांग्लादेश, म्यांमार और कौन है? पाकिस्तान है। अब बताइएगा भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु की बात बोल रहा है तो कौन? अब मुख्य भूमि कहेगा तो कन्याकुमारी। अब कहेगा बृहत यानी कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ना, जो पहले इसका नाम कथी था बताइए तो? पिग्मिलियन पॉइंट था। अब यह भूमध्य रेखा से कितना? 876 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा। अब बताइएगा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? वही कॉल वाला इंदिरा कॉल। और ये जो है से कहाँ है बताइए? जम्मू कश्मीर में। अब पश्चिमी बिंदु की अगर बात किया जाए तो कहाँ पड़ता है? और पूर्वी बिंदु कहेगा तो किबितू, कहाँ? और उसके बाद आगे चलते हैं, कोलाबा यानी कि पॉइंट यानी कि मुंबई में, और पॉइंट्स यानी कि कालीमेरी यानी कि तमिलनाडु में, और एवं कहता है पॉइंट यानी कि पेंड्रो यानी कि जाफाना यानी कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्व में स्थित है। अब बताइएगा कि भारत और चीन की सीमा जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, मैकमोहन रेखा। कौन रेखा? भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह रेखा कहिया 1914 में यानी कि माने शिमला में यानी कि निर्धारित की गया था ना, शिमला समझौता यानी कि शिमला में किया गया था। शिमला समझौता 32 में हुआ था, याद रखिएगा। अंबेडकर और गांधी जी के बीच, जब वो कहाँ थे? जेल में थे। कौन जेल में? यरवदा शायद जेल में थे। तब जाते हैं अंबेडकर साहब और तब जाकर, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछल है जो कहिया हो लेगा ना, शिमला समझौता कि पूना समझौता? पूना समझौता, वही पूना पैक्ट है ना। अब आगे, इस शिमला में हुआ था। हाँ, मैंने बाद में हुआ था। ये पूना एक जो पूना ना कहता, पूना समझौता कहते हैं, उसको हुआ था। इस शिमला में हुआ था, ये नहीं समझिएगा शिमला समझौता हुआ था। हाँ जी, शिमला में हुआ था। अब आगे चलेगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच को रेखा को क्या कहेंगे? डुरंड रेखा। अभी जो यानी कि 1896 में किसके द्वारा? सर डुरंड के द्वारा। और जब ये अब जो है सही अब कथी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यानी कि सीमा साझा करती है। पहले कथी? भारत और पाकिस्तान था। हाँ सॉरी, अफगानिस्तान, अब हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद बताएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिप। पाकिस्तान में जाएगा तो क्लिप लगा कर जाएगा, कैसा? रेड वाला ना लाल पियर खूब लगा कर जाएगा। धम्मा सके देखिए जो इसने कर ले रहा था खूब, वो सब नाक में कितना को पहन ले रहा था, 75 को चाँप रहता, ऐसे पूरा गथले रहता है नीचे से ऊपर तकला, है ना। अरे देखो वो तो कह सके दिमागे खराब हो जाता। वो लगे से सब माने चूड़ी देखो ना, एत्ते से एत्ते तकला पहन ले रहता, एत्ते तकला रहता। गजब स्थिति है भाई। हाँ? आगे तो रेड क्लिप रेखा। अभी बताइएगा 15 अगस्त 1947 को, जिस समय हमारा भारत देश को क्या किया गया था? अलग कर दिया गया था ना। चलिए आगे, और इन्हीं के द्वारा यानी कि सीजी यानी कि रेड क्लिप के द्वारा ही किया गया था ना। भारत और नेपाल के मध्य यानी कि कौन सी नदी बताइए तो? काली नदी सीमा बनाती है। कौन सी नदी? शारदा नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सी नदी? उसके बाद आगे अगले पॉइंट की ओर, जो पटकाई और की पहाड़ी भारत के म्यांमार से क्या करती है? तो म्यांमार मार देवे कि रे पटक का, मार देवे पटक का। तो याद रखेंगे कैसे? पटकाई, पटक देले तो मार गेलो, मर गेलो पटक दे मार दे तो, है ना। तो याद रखिएगा पटकाई की पहाड़ी से ही यानी कि म्यांमार से अलग होती है। फंसाने कैसे फंसा देना है? मार दे भाई पटक के ना, मार म्यांमार, मार से म्यांमार आ पटक देवे माने कथी? पटकाई। कथी? पटकाई एक अलग करती है कथी से? भारत से। भारत से यानी कि अलग करती है, माने भारत से अलग करती है। नहीं समझे बात को? जैसे भारत और कथी? म्यांमार को यानी कि अलग कौन सी माने करेगा? पहाड़िया। हाँ पहाड़ी है। हाँ अच्छा, पहाड़ी के बाद बोल रहे हैं। अच्छा तो पहाड़िया। उसके बाद दक्षिण में यानी कि श्रीलंका से यानी कि पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग किया जाता था। एकदम इम्पोर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के बीच बताइए। हाँ, पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। एकदम सुपर, कई बार क्वेश्चन पूछ ले है, इतना बार जिसका कोई लिमिट नहीं है।
4-5 बार देखिएगा, कन्हू कन्हू भेटा जाता है ये। आपको केवल एग्जाम हाँ जी। उसके बाद आगे पाक जल डमरू मध्य की यानी कि में ही कथी बताइए तो कौन सी स्थित है? राम सेतु। कौन सेतु? राम सेतु। अब आगे श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश की अगर बात किया जाए, दूसरी कोना के बाद बताइए तो श्रीलंका के बाद, तो पहला का कौन? श्रीलंका, तब इंडोनेशिया। पहले श्रीलंका तब दूसर का जो निकोबार द्वीप समूह के कथी अंतिम द्वीप ग्रेट यानी कि निकोबार के दक्षिण में स्थित है, एकदम आगे। अब आगे चलते हैं। तो सभी आदमी को याद हो रही है, रिवीजन हो रही है जी। चलिए आगे। भारत का मानक समय जानवे करते हैं इलाहाबाद के कहाँ से? मिर्जापुर से ना गुजरने वाली कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर रेखा को ही माना जाता है जो ग्रीन बीच समय से कै घंटा बताइए तो? 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे। कितने राज्य से गुजरती है बताइए? 5। फिर से बोलने की जरूरत है, तीसरा चौथा बारी क्वेश्चन आ गया है। प्रदेश वाला एगो कथी उड़ीसा। अब कखनियों क्वेश्चन आते नहीं तब मार मारिएगा, थर थर कापेगा वो। क्वेश्चन देखते ही कहेगा अरे बाप रे बाप, मानो डराएगा आपसे। अगर नहीं विश्वास होता है तो टेस्ट में कभी आएगा ना क्वेश्चन, माने क्वेश्चन पढ़िएगा, आधा पढ़िएगा, आंसर खोजले चलिएगा, से करने हो बोल रहा होगा ना। नहीं रहेगा तो नन ऑफ दिस नहीं तो अच्छा देखिए नहीं रहेगा ना तो पांचों को खोजना पड़ेगा जी। बौरावा में से पांचों ना हो कनु करी ना, जैसे कहेगा न है तो देखिएगा से पांचों में से कौन कौन है जी। पांचों बौरावा है कि नहीं, तो पांचों बौरावा के अलग रखेगा। 4 गो में से 4 गो ऑप्शन तो रहबे ना करेगा, तो 3 गो तो बौरावा रहबे करता है। एगो कोई दोसर में दोस्तवा के कहते चल ना शामिल हो जाओ, शामिल बजा के तरह शामिल कर लेगा उसको। अब आगे क्या कहता सुनिएगा। 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। उसके बाद कर्क रेखा लगभग कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, याद रखिएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और गर्म छप वितरण पर अपना बैठा लीजिएगा, हम ऐसे राज्य बता दिए। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से ही गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बहुत इम्पोर्टेंट है जी, याद रखिए। अब बताइएगा भारतीय उपमहाद्वीपों में शामिल देश कौन कौन है बताइएगा। 5 गो देश के नाम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, जिसमें से अपनो देश भारत, एक पड़ोसी नेपाल, पाकिस्तान और बांग्ला। 4 गो तो ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। एगो भूटान, न कैसे याद होते, दौरा के मारेंगे, न याद होता है कि नहीं। उसके बाद आगे सर्वाधिक अगर कहा जाए सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य बताएगा। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? बंगाल है। उत्तर प्रदेश। 8 गो राज्य से, कै गो राज्य से? 8 गो राज्य से, है ना। अब बताइएगा इसकी सीमा 8 राज्यों के साथ, यानी कि अब बताइएगा 8 गो राज्य बताइए। एक आपका हो जाएगा उत्तराखंड के साथ लड़ रहा है, उत्तराखंड और कथी यूपी, दोनों याद रखिएगा सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद कथी झारखंड, अपन राज्य तो बिहार होबे करेगा, अपन राज्य तो बिहार होबे करेगा। और बताइएगा कथी मध्य प्रदेश। हाँ चलिए और बताइएगा। देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 3 गो हो गया इन्हें, कै गो हो गया? 3 गो। उसके बाद आ जाइए राजस्थान और मध्य प्रदेश, कै गो होला? 5 गो। और छत्तीसगढ़, झारखंड, अपना राज्य बिहार, कै गो पुरला? 8 गो राज्य हो गया। याद रहता? 13 टाकर है, 13 माने ऐसे कक जाए छे। उसके बाद आगे भारत के नक्शा में देखिएगा ना तो 13 बाकुल जाता। अब आगे चलिएगा, आगे सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। एक जानते हैं एगो केंद्र शासित प्रदेश से भी साझा करे छे, दिल्ली से ना। आगे भारतीय राज्यों में यानी कि गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, सबसे लंबा है। 9 गो बला में से सबसे ज़्यादा गुजरात का ही। अगर लंबाई की बात किया जाए तो 1663। और इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसर का स्थान आता है। किसका? आंध्र प्रदेश की। आयकर तटलेखा लंबाई की अगर बात किया जाए भारत में 9 राज्य
ना 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं और इनमें से एक कथी हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कहेगा कौन न है तो गड़बड़ा जाएगा, उस समय सबका नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन होगा बताइए तो? नेपाल के साथ बिहार। हैं? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड। कौन खंड? उसके बाद उत्तर प्रदेश। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना तो बिहार भी बनाएगा। हाँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कौन बनेगा बताइए? पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड एक हो गया, उत्तर प्रदेश एक, आपका बिहार, पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम, 5 गो। अब आगे बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन बताइए तो? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन होगा? उसके बाद पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं यानी कि बांग्लादेश से साझा नहीं करती है। यही तो गड़बड़ है, नहीं करती है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। हाँ जी, बांग्लादेश से नहीं लगती ना। हाँ देखिए हम क्वेश्चन पढ़े सुन से देख। पूर्वोत्तर यानी कि भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में अच्छा, चलिए आगे। पाकिस्तान सीमा यानी कि देखिएगा पाकिस्तानी यानी कि सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य, पाकिस्तान से सट्टल वाला राजस्थान तो ही करेगा। राजस्थान के साथ कौन हो जाएगा? गुजरात और पंजाब। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सीमा साझा कितना? राजस्थान 1170 किलोमीटर। गुजरात कहता था 506 किलोमीटर। अब पंजाब कहता था 425 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व यानी कि कहता है पूर्व में यानी कि म्यांमार से, अब पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में कथी? चीन से मिलती है। कहाँ मिलती है? चीन से। और सिक्किम की सीमा यानी कि नेपाल, भूटान और कथी? चीन से मिलते हैं। तो सिक्किम की सीमा कथी से बताए तो? नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और कथी? चीन। और तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है बताइए? त्रिपुरा है। कौन है? याद रखिएगा। और केवल उत्तर पूर्वी यानी कि में यह असम से कहाँ? मिजोरम से जुड़ा हुआ। असम से कथी? मिजोरम से। अब बताइएगा आगे, ध्यान दीजिएगा। संकोश नदी जो है असम एवं कथी? अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। याद रखिएगा कौन सी नदी? संकोश नदी। किसके किसके बीच? असम और कथी? अरुणाचल प्रदेश के बीच। अब कहता है यंगपा यानी कि दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो कौन से दर्रे से बताइए तो? यंगपा। अच्छा, जो जिला दर्रे की बात किया जाए, निर्माण जो है कौन? सिंधु नदी द्वारा। सिप किला दर्रे का निर्माण यानी कि सतलज नदी द्वारा एवं जयलेपा यानी कि निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है ना जी। अब आगे लद्दाख में स्थित यानी कि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कितना मीटर बताइए तो? 5624 मीटर। और यहाँ से चीन को यानी कि जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है ना। अब बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग वने ले को यानी कि कथी? जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से क्या करता है? जोड़ता है। चंदन बताइएगा बोरझील दर्रा यानी कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? किसको किसको जोड़ती है? हाँ, श्रीनगर, गिलगित। हाँ, याद रखिएगा। आप बताइएगा जितेंद्र, बहनियाल दर्रे जो है से किसको किसको जोड़ती है? श्रीनगर को जोड़ती है। एकदम सही है। और इसी पे जवाहर सुरंग इसी में स्थित है ना। अब बताइएगा आगे, जो तुजू दर्रा बताइए जो किसको किसको जोड़ती है? तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, भारत और म्यांमार। भारत और अब बताइएगा ऋषु, सिप किला दर्रा बताइए किसको किसको जोड़ेगा? सिप किला दर्रा तो शिमला से कथी? तिब्बत। अब बताइएगा जीवित यानी कि जर पुल यानी कि कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। उसके बाद 3 अर्ध यानी कि चंद्रकार यानी कि समुद्र तट यानी कि कन्याकुमारी में कथी है? मिलती है। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा।
काराकोरम दर्रा, एकदम तेजी से बताइएगा तो। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है उसका? जोजिल दर्रा लद्दाख। जोजिल दर्रा लद्दाख। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। अच्छा, पीर पंजाल कहेगा तो जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल कहेगा तो, अब वहनियाल दर्रा कहेगा तो जम्मू कश्मीर, बोरजिल दर्रा कहेगा तो भी जम्मू कश्मीर, बोरजिल दर्रा कहेगा तो, और शिप किला कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। शिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में? तो बताइए, खोजले चलिएगा, कन्या हो हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद आगे बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा। याद हुआ? तो काराकोरम कहेगा तो, ठीक है। उसके बाद जोजिल कहेगा तो लद्दाख। उसके बाद पीर पंजाल कहेगा तो जम्मू कश्मीर, बहनियाल कहेगा तो, उसके बाद बोरजिल कहेगा तो जम्मू कश्मीर, शिप किला कहेगा तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और रोहतांग भी तो, उसके बाद बारालाचा, उसके बाद लिपू लेक उत्तराखंड, लिपू लेक, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम, और उसके बाद जलेपा दर्रा सिक्किम। उसके बाद कहेगा बोडीला दर्रा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, या यंगपा यानी कि कहेगा तो दीफुक कहेगा तो नहीं, अरुणाचल ही प्रदेश, और तुज्जू कहेगा तो मणिपुर हो जाएगा। इस तरह से दर्रा भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल का टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक, पूरे को अच्छे से याद करके आइएगा, ठीक है? चलिए।